मैं डॉक्टर शांतनु दास एमडी मेडिसिन एंड डायरेक्टर जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायगंज। आज हम एक कॉमन आम बीमारी के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हम लोग बात करेंगे क्या है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड शायद आप सबको ही मालूम है कि यूरिक एसिड में क्या करना चाहिए या क्या जांच करना चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। कहीं रिपोर्ट कराया 5.6, कहीं 6.5, कहीं 7, कहीं 7.4, क्या करें ना करें, ये सारा बहुत सारा कुछ सवाल है। क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या दवाई ले ना ले, दवाई का साइड इफेक्ट्स क्या है, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब यूरिक एसिड चीज़ होता क्या है, ये डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल है, केमिकल है, हमारे बॉडी में बनता है। कैसे बनता है, हम लोग जो खाना खाते हैं बहुत सारे खाने के अंदर रहता है प्यूरिन बोल के एक केमिकल, प्यूरिन। ये प्यूरिन जब हम लोग खाते हैं वो प्यूरिन टूट के ये बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो निकालने का रास्ता मोस्टली किडनी है, किडनी से वो निकल जाता है, कुछ स्टूल के साथ भी निकलता है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो क्या होता है, यूरिक एसिड का छोटा छोटा क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल जैसे दाना 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 हो जाते हैं, वो जाके हमारा किसी भी गांठ में बैठ जाते हैं, जॉइंट में कहीं भी, तो हमको जॉइंट में दर्द होना लगता है। दूसरा वो जाके बैठ जाता है किडनी के अंदर भी, दोनों गुर्दे में ये बैठ जाता है, तो किडनी फंक्शन को डाउन कर देता है। तो ये यूरिक एसिड सबको क्यों नहीं बढ़ता है, सवाल ये होता है ना कि 10 लोग ब्लड जांच किया है तो एक कोई क्यों होता है। तो लोगों को लगता है कि ये खाने की वजह से हुआ, नॉनवेज खाया इसलिए हो गया, नॉनवेज छोड़ दो तो ठीक हो जाएगा, इस तरह का बहुत सारे बात है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि यूरिक एसिड का बढ़ने का मेन रीजन एक होता है जेनेटिक फैक्टर, जीन में जो अंदर में हमारा जो शरीर में जीन होता है, जीन के अंदर रहता है कि किसको यूरिक एसिड बढ़ना किसको नहीं बढ़ना। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिजीज हम लोग बोलते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज होता है क्या, मेटाबॉलिक डिजीज नहीं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब बहुत सारा बीमारी जब इकट्ठा होता है उसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। क्या क्या है इसमें, हाई प्रेशर हो गया है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाना है, डायबिटीज हो जाना, शुगर बढ़ना, हार्ट का डिजीज, थायराइड, किडनी डिजीज, ये सब बीमारी के साथ यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। क्योंकि किडनी का वो जो क्षमता यूरिक एसिड को निकालने का, वो क्षमता में थोड़ा रुकावट हो जाता है, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ता है। और यूरिक एसिड जब बढ़ता है वो जाके फिर किडनी को डाउन करता है। तो ये किडनी का डाउन किया और किडनी डाउन होने की वजह से फिर यूरिक एसिड बढ़ा। तो इस तरह से एक पॉजिटिव साइकिल चलता रहता है जब तक हम ना तोड़े दवाई से। यही है यूरिक एसिड हमारे बॉडी में जो होता है। अब सवाल ये होता है, बहुत सारे टाइम में हम लोग को दर्द होता है गीठों में, गिरे में, गठिया में दर्द। तो हमको डायग्नोसिस करने में थोड़ा दिक्कत होता है कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि सब लोग को मालूम है, यूरिक एसिड से जो दर्द होता है ये पैर का जो बिग उंगली है, जो बिग टो में ज्यादा होता है मैक्सिमम। लेकिन यूरिक एसिड से कहीं भी दर्द हो सकता है। आपका स्पाइन में, हमारा जो पीछे का जो रीढ़ के हड्डी है वहां हो सकता है, किसी भी जॉइंट को पकड़ सकता है, छोटे जॉइंट बड़े जॉइंट, कोई जॉइंट ये छोड़ता नहीं है जब ज्यादा हो जाता है यूरिक एसिड बहुत हाई लेवल पे। तो कोई भी जॉइंट में पेन हो, आपको तुरंत सोचना चाहिए यूरिक एसिड हो सकता है। तो आप जो भी जांच करें साथ में यूरिक एसिड जांच कीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा समय क्या होता है, जब गाउट का पेन बहुत ज्यादा होता है, यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल मिलता है, तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर यूरिक एसिड बोल रहा है, इधर यूरिक एसिड नॉर्मल है, डॉक्टर ने यूरिक एसिड की दवाई दिया है लेकिन यूरिक एसिड तो बढ़ा नहीं, ये कैसे दे दिया। लेकिन इस उलझन में मत रहिए। जब यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइन बन के जॉइंट में बैठ जाता है तब तुरंत थोड़ा सा यूरिक एसिड घट जाता है। उस समय जांच करेंगे तो आपको धोखा हो जाएगा। आप कुछ दिन बाद फिर से जब जांच दोहराएंगे तो देखिएगा कि यूरिक एसिड लेवल फिर से बढ़ गया। और जहां पे आप खून जांच कर रहे हैं देखना है कि बिल्कुल ठीक ठाक लेबोरेटरी होना चाहिए, कहाँ आप ब्लड दे रहे हैं, कहाँ खून जांच हो रहा है। कहीं एक आदमी खून लेके जा रहा है और दूसरा लैब में भेज रहा है, दूसरा लैब तीसरे में भेज रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कभी आप ध्यान मत दीजिएगा, रिपोर्ट ठीक से कराइएगा। अब यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, बच्चों में 5.5, औरत में 6 तक होना चाहिए, आदमी में 7, अप टू 7 नॉर्मल। अब मान लीजिए किसी को यूरिक एसिड 8 है, 8.5 है, 9 है,
9 तक हम लोग दवाई नहीं देते अगर इनको दर्द नहीं है। लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ा और पेशेंट को किडनी डिजीज है या थायराइड डिजीज है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ऐसे टाइम में हम लोग यूरिक एसिड दे देते दवाई। लेकिन नॉर्मल कोई इंसान सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा थोड़ा सा और इनको कुछ भी दर्द नहीं है तो हम दवाई नहीं देते। अब यूरिक एसिड के साथ खाने का बहुत ज़्यादा एक उलझे रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ये बोलता है, चाचा बोलता है कुछ खाओ, वो चाची बोलती है ये मत खाओ, ये चलता रहता है। तो इसका क्या कारण है, क्या क्या होता है क्या? तो हमारे जो खाने में जो प्यूरिन होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फूड में प्यूरिन होती है। प्यूरिन दोनों चीज में मिलता है, एक है वेज, एक है नॉन वेज। वेज में दाल में रहता है प्यूरिन, फिर कॉलीफ्लावर में होता है, स्पाइनच होता है, ग्रीन पीज होते हैं, मशरूम होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, ये पनीर, छेना है, ये सब में, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, बियर, अल्कोहल जो लेते हैं, अल्कोहल में बियर से गड़बड़ रहता है, ऐसे अल्कोहल से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। लेकिन ये जो वेजिटेबल सोर्स है प्यूरिन के, ये बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं है यूरिक एसिड का हाई होने में। ये फूड कंट्रोल भी करेंगे, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड नहीं घटने वाला है। ये चीज खाएंगे भी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो होता है खाने में वो होता है नॉन वेज वाला पोर्शन, नॉट वेज। अब नॉन वेज में कौन कौन सा खाने में आपका प्यूरिन ज्यादा है? इनमें से है मीट, कोई भी जानवर का मीट, चिकन छोड़ के। चिकन में आपको प्यूरिन कम मिलता है, चिकन सेफ है। रेड मीट इज डेंजरस। देन फिश में जो सी फिश है, सी फिश में जनरली प्यूरिन ज्यादा है। नॉर्मल जो हम लोग मीठा पानी का जो मछली लेते हैं उसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद है लगभग सभी हो गया ये। तो आपको ये नॉन वेज में आपको ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन देना है, बियर पीने में आपको रेस्ट्रिक्शन देना है, कोल्ड ड्रिंक्स पे रेस्ट्रिक्शन देना है। बाकी वेज आइटम जो भी है, दाल है, जो भी है, मशरूम है, इसमें आपको उतना ध्यान देने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा बहुत खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दवाई आपको ठीक से खाना पड़ेगा। ये दवाई बहुत सिंपल सा है, यूरिक एसिड का हर जगह में मिलता है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लगातार ये खा सकते हैं, लगातार कितना दिन आपको खाना है इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर जेनेटिक फैक्टर है तो जिंदगी भर आपको खाना पड़ेगा यूरिक एसिड की दवाई। अभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग यूरिक एसिड की दवाई, पेशेंट कोई भी आम आदमी, हर आदमी क्या करते हैं, अचानक बंद कर देते हैं दवाई। क्यों? कि यूरिक एसिड लेवल तो नॉर्मल हो गया, डॉक्टर साहब ये तो 6 में आ गया, आप बंद कर देते हैं। अब हो जाता है, कभी हम लोग से भी गलती हो जाती है, ठीक है बंद कर दो, लेकिन दिस इज वेरी रिस्की। अचानक नहीं बंद कीजिएगा, डोज धीरे धीरे आप डाउन कर सकते हैं, हाफ टैबलेट कर सकते हैं, या एक दिन बाद ले सकते हैं, 2 दिन बाद ले सकते हैं। लेकिन लगातार आपको यूरिक एसिड चेक करके जाना है कि कहीं फिर से दोबारा बढ़ता है कि नहीं, इस पे आपको हमेशा ध्यान देना है। अब दूध के साथ क्या रिश्ता है? दूध, लोगों को लगता है कि यूरिक एसिड है तो दूध नहीं पिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध अगर फैट फ्री है, वो दूध हेल्प करता है यूरिक एसिड को लो करने में। पानी का क्या रिश्ता है? पानी ज़्यादा पिएंगे तो यूरिक एसिड का जो भी दाना दाना बन जाते हैं, जो नुकसान करता है, वो किडनी के जरिए निकल जाएगा जल्दी। तो इसलिए पानी पीने से आपको यूरिक एसिड ठीक नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल लाने में हमको इजी रहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि प्रोटीन खाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोटीन के साथ यूरिक एसिड का लिंक नहीं है। ये लिंक है सिर्फ प्यूरिन से, दूसरा चीज से आपका ये नहीं है। तो गाउट जो बोलते हैं हम लोग, जो दर्द होता है यूरिक एसिड से, तो मैंने जैसे बताया यूरिक एसिड हमेशा ही आपको हाई मिलेगा ऐसा नहीं है। आपको बार बार जांच करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चल सकता है कि यूरिक एसिड हाई है। अभी एक सवाल और होता है कि हमको कैसे मालूम होगा कि हमारा यूरिक एसिड हाई है? हम तो काम कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो हमको कैसे पता है? तो मेरा ये कहना है कि आप लोग किसी भी ना किसी कारण आप लोग ब्लड टेस्ट तो करवाते ही हैं। कोई भी जांच, कोई भी कुछ बुखार आया, ब्लड दे रहा है, तो आप ब्लड टेस्ट में हमेशा यूरिक एसिड टेस्ट कीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। बहुत पहले से आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं कि आपको बड़ी कुछ बीमारी से आप बच सकते हैं।
जैसे किडनी तो आप जानती हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर यूरिक एसिड हाई हुआ, साथ में डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का भी एक थ्रेट रहता है किडनी के ऊपर हमेशा, और यूरिक एसिड जाके उसके साथ जुड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाता है बचाना। तो इसलिए कोई भी आप टेस्ट करते हैं यूरिक एसिड जांच करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है यूरिक एसिड हाई भी हो जाता है लेकिन इंसान को दर्द नहीं होता है, इसलिए इसी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो ये है यूरिक एसिड के ऊपर आज का हमारा चर्चा। तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए और बिल्कुल ठीक से चलिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू।